ये यहाँ रख दे, वहाँ से एक बैच उठा ले। थैंक यू। वेलकम लेडीज। अपना फोन ऑफ करके यहाँ रख दे। हमारा ऐसी जगह पर क्या काम है? मैं अपना फोन बंद नहीं कर सकती। आयजा, खुदा के लिए जिद मत करो। तुमने वादा किया था। बरसों बाद हम लोग कहीं घूमने निकले हैं और आज जो मैं कहूँगी सिर्फ वही होगा। अच्छा, लेकिन कोई इमरजेंसी हो गई तो? कुछ नहीं होगा यार, तुम रिलैक्स रहो और प्लीज मुझे भी रिलैक्स रहने दो। पीछे सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों को अंदर जाना है या नहीं? माजरत चाहती हूँ जी, जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल जा रहे हैं अंदर। चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ से अपने लिए एक एक बैच भी ले लीजिएगा। ये देखो, मेरी तो किस्मत ही खराब है। चलो तुम भी मुझे कोई बैच नहीं चाहिए। आयजा। ओके ठीक है। जूलियट, वाह तुम तो बहुत किस्मत वाली हो यार। सच बताओ तो मुझे लग रहा है कि हमारी ये रात बहुत यादगार होने वाली है। चलो आ जाओ, देखते हैं। ओजान, तुम्हारी बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे आज रात बहुत सारे काम थे यार। अरे उमर साहब, जैसे इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी आप पर ही है ना। बस काम काम, जिंदगी का मजा लो भाई। जिंदगी का मजा तुम लो यार, मुझे क्यों घसीट रहे हो इसमें? यार अकेले में बिल्कुल मजा नहीं आता। यार कम से कम किसी बार में ही चले जाते। ये कैसी अजीबोगरीब जगह है, यहाँ नाम लेना मना है, अपने बारे में बात करने पर पाबंदी है। वाह भाई, ये छोटा सा एक एडवेंचर गेम है। क्या पता आज की रात आपकी अपनी जिंदगी की मोहब्बत से मुलाकात हो जाए। अच्छा जरा दिखाएं तो। आज रात आप रोमियो हैं, आप जाए अपनी जूलियट को ढूंढे। हाँ उर्मीनो। बस इतनी सी बात है। आपको कुछ चाहिए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ? बाद में भाई। अच्छा ठीक है, ले आओ, जो हमेशा लेता हूँ मैं। मेरा भी ऑर्डर ले ले प्लीज। देखो कितना जबरदस्त माहौल है। अंकारा में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। खुशामदीद सबको। तो कैसे हैं सब? क्या कहा, सुनाई नहीं दिया? हाँ, आज की रात के 3 उसूल हैं। एक ये कि अपनी शनाख्त भूल जाए, आप लोगों का वही नाम होगा जो आप लोगों के बैच पर लिखा है। और तीसरा, मोबाइल यूज नहीं करना। सब भुलाकर आज रात सिर्फ मजे करना है। तो तैयार है सब? क्या ये सब कुछ अहमकाना नहीं लगता? नाम नहीं, पहचान नहीं। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा वो हो। तुम थोड़ा खुद को आजाद करो। मैं जरा कहाँ जा रही हो? तुम कहीं मुझे जा- अकेला मत छोड़ो। बस मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आई, ठीक है? मैं यही हूँ। कैसी हो? अगर बुरा न मानो तो मेरे साथ डांस करना चाहूंगी? दोस्ती करोगी मुझसे? माफ कीजिएगा, मुझे लगता है आपको बुलाया जा रहा है वहाँ पर। मुझे? जी हाँ, मॉर्फस नाम है ना आपका? शायद वो आपको तंग कर रहा था। बहुत ज्यादा। कुछ लोग वाकई बहुत ज्यादा बदतमीज होते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा ही है।
वैसे माफ कीजिएगा, हमें नाम बताने की इजाजत नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो मैं रोमियो। जूलियट। जी बहुत खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। मैं जरा अपनी दोस्त को देखने जा रही हूँ। एक बार फिर आपका शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। वैसे अगर दोबारा मेरी जरूरत पड़े तो मैं यही मौजूद हूँ। फिर मिलेंगे। जी जरूर। यास्मीन, यास्मीन, मैं जरा आई। यार यास्मीन तुम कहाँ चली गई थी? वो जो पीछे लड़का खड़ा है तुम देख रही हो ना, मैं बस उससे थोड़ी बातचीत करने में लग गई थी। और प्लीज तुम बीच में मत। मगर तुमने कहा था हम लड़के साथ में एंजॉय करेंगे और आज की रात हमारी होगी। हाँ भाई, कहा था कि हम साथ वक्त गुजारेंगे, मगर क्या करूं, हालात बदल गए। वाह वाह। जब मोहब्बत दस्तक दे रही हो तो मैं क्या कर सकता तो मैं क्या कहती कि तुम चले जाओ। और तुम्हें क्या फिक्र है, तुम्हें तो आसानी से कोई भी मिल सकता है। यार ऐसा तो मत कहो। मगर यही सच है, इतने टाइम बाद तो मिला है कोई मुझे आज। ऐसा मौका रोज नहीं मिलता। ओसान, तुमने दोबारा जज्बाती बातें शुरू कर दी। यार भाई, क्या पता शायद ये लड़की मेरी होने वाली बीवी निकल जाए। आप भी ना। बकवास है, बकवास। तुम एक लड़की के साथ बस एक हफ्ता गुजार सकते हो। चाहे जो भी हो, मैं ये चांस हाथ से नहीं जाने दूंगी। ठीक है, आजमा लो। कहीं मेरी वजह से तुम अकेली ना रह जाओ। तुम दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो, लाखों में एक। भाइयों में सबसे अजीम आप है मेरे भाई। और सुनो, तुम वापस मत जाना। इसका वादा नहीं कर रहा मैं। प्लीज कम से कम आधा घंटा रुक जाओ। अगर तुम चली गई तो यहाँ आना बेकार हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। जाओ, अपनी होने वाली बीवी को इंतजार मत करो। माफ कीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं, गिरा नहीं। क्या तुमने अपनी दोस्त को ढूंढ लिया? हाँ, ढूंढ तो लिया है, लेकिन उसने अपने लिए कोई और दोस्त ढूंढ लिया है। मतलब हम दोनों की हालत एक जैसी है। वैसे मेरे भाई ने भी अपने लिए एक नई दोस्त को तलाश कर लिया है। तुम अपने भाई के साथ आए हो? हाँ बिल्कुल, असल में वो मुझे अपने साथ लेकर आया है। मैं भी यास्मीन के इसरार पर आई हूँ। सॉरी, नाम नहीं बता सकते। जैसे कि देख रहे हो, मैं उसूलों की पाबंदी कर रही हूँ। मैं चलती हूँ अब। अरे रुको रुको रुको, कम से कम अपनी ड्रिंक तो खत्म कर लो। ये तो उसने जबरदस्ती पकड़ा दी। जायका भी कुछ अजीब सा है। अगर एतराज ना हो तो देख सकता हूँ मैं। यकीनन, मगर बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। देखता हूँ मैं। ओह, ये तो वाकई बहुत ही अजीब है। मैंने पहले ही कहा था। हाँ सही कहा, बहुत बुरी है ये। क्या मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकता हूँ? यकीन नहीं आ रहा। शायद कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, काफी अरसे बाद सुन रही हूँ। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त गाना है। हाँ तो तुम कुछ कह रहे थे। डांस करना चाहोगी मेरे साथ? डांस? बिल्कुल, अगर ये तुम्हारा फेवरेट गाना है तो। हाँ, ये अच्छा रहेगा। जबरदस्त। तो फिर चलो करते हैं। जूलियट, चखने से डर लग रहा है। नहीं नहीं प्लीज,
भरोसा रखो, तुम तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। तुम्हें जरूर पसंद आएगा ये। ओह वाह, ये तो बहुत मजेदार है। मुझे पूरा यकीन था ये तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मुझे बहुत पसंद आया। इसमें क्या है? ये तो मेरा छोटा सा राज है। एक्सक्यूज मी, कहीं तुम बारटेंडर तो नहीं हो? अरे नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी के जमाने में था, वहीं पर सीखा मैंने। कौन सी यूनिवर्सिटी? अरे वो तो हम पूछ ही नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो कल मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। क्या मतलब कल? देखो, अगर मैंने तुमसे कल मिलने का पूछने की हिम्मत नहीं की तो आगे बहुत पछताऊंगा। क्या? मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। मेरा मतलब मैं कुछ दिन यहीं पर हूँ। अगर तुम चाहो तो कल फिर से मुलाकात करें। माफ करना, शायद मैंने हद पार कर दी अपनी। नहीं नहीं, मैं भी तुमसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। जबरदस्त। तो फिर हम कल मिल रहे हैं? जरूर मिल रहे हैं। बहुत शानदार है। काफी अरसे बाद इतना खूबसूरत लम्हा मेरी जिंदगी में आया है। मेरी भी। क्या ये सब कुछ अजीब नहीं? हमारे इर्द गिर्द परियों की वादियां और ऊपर दिलकश आसमान है। मुझे तो यूं लगता है जैसे ये सब हकीकत ना हो। कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे? अगर ये ख्वाब है तो दुआ है कभी ना जागे हम। हाँ जरूर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत ज्यादा। तो ये खेल इख्तिताम को पहुंचा। मुझे होटल वापस जाना होगा। ठीक है, मगर हम यहाँ से एक जगह और चलेंगे। तुम देख रहे हो ना, अब सुबह होने वाली है। मैं और देर नहीं कर सकती। वो जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। अच्छा ठीक है, चलते हैं। चलो मेरे साथ। बहुत खूबसूरत नजारा है। मगर तुमसे ज्यादा नहीं। लगता है हम यहाँ जुदा हो रहे हैं। ओह,
ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो क्यों? ताकि इस बात की जमानत हो जाए हम दोबारा मिलेंगे। ये मेरे मरहूम दादा का दिया हुआ गिफ्ट है, मेरे लिए बहुत कीमती है। अब ये तुम्हारे पास अमानत है, आते वक्त वापस ले आना। नहीं, मैं नहीं ले सकती। यानी तुम नहीं आओगे? अरे नहीं, मैं जरूर आऊंगी, मगर अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। तो फिर इसे निकाल देते हैं रोमियो। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। अच्छा, वैसे मेरा नाम? कोई जरूरत नहीं, बहुत जल्दी है क्या? नहीं, जल्दी तो नहीं है। तो फिर हम तकरीबन 5 घंटे बाद एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे। देख लो, सोती मत आ जाना। ये बात मुझसे कह रहे हो? मैं वक्त पर पहुंचूंगी और ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी। मैं तो यहाँ से सीधा मुलाकात वाली जगह पर ही जा रहा हूँ। अच्छा, बल्कि अगर तुम भी चलती हो तो होटल वाला हिस्सा छोड़ देते हैं। इतनी जल्दबाजी मत दिखाओ, चंद घंटों बाद मुलाकात करते हैं। ठीक है। अब तो बहुत सारी मुलाकातें होंगी। हाँ, क्यों नहीं। हाँ बोलो, अजान, कोई इमरजेंसी है? नहीं भाई, बस जानना चाहता था कि आप कहाँ हैं। होटल आया तो आप मौजूद नहीं थे। किसी से मिलने आया हूँ। काम के सिलसिले में? नहीं, काम का नहीं। तो फिर क्या है? यार अजान, बस मैं फोन बंद कर रहा हूँ। वाह, लड़की का चक्कर लगता है कहीं कल। अरे बस कर दो अजान, बाद में बात करते हैं हम, ओके? मुझे इश्क हो गया है यास्मीन, आशिक हो गई हूँ मैं। पहली नजर का प्यार, या जो भी इसे कहते हैं। हाँ, यकीन नहीं आ रहा, मैं बयान नहीं कर सकती मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। तजस्सुस से मार दोगी तुम मुझे। है कौन? नाम तो बताओ। नहीं जानती। क्या मतलब नहीं मालूम? इतना भी होश नहीं था कि नाम ही पूछ लो उससे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जानकर एक खेल खेला। फोन नंबर, कोई ईमेल या इंस्टाग्राम वगैरह? कुछ नहीं लिया। क्या बात है, तुम अपनी जिंदगी की मोहब्बत को पूरी तरह से खोने के लिए तैयार हो। अब ये बताओ कि तुम उसे ढूंढोगे कैसे? इसीलिए तो मैं पूरी रफ्तार से उसके पास जा रही हूँ। इंतजार नहीं हो रहा। अरे भाई, 2022 का पूरा साल गुजर गया। अगर इस बार आप थोड़ा सा भी लेट होते तो अम्मी बहुत गुस्सा करती। वाकई इस बार वक्फा कुछ ज्यादा ही हो गया। वैसे काम का प्रेशर, जिंदगी की दौड़, सब कुछ इतना तेजी से गुजरता है, पता ही नहीं चलता। तो वक्त सिर्फ आपके लिए तेज गुजरता है भाई। हम तो बाबा के साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, लगता ही नहीं वक्त गुजर रहा हो। ओह, मतलब अब तक सुलह नहीं हुई? वो ट्रेन तो कब की छूट गई है। ऐसा मत कहो यार। नहीं भाई, उस बंदे से बात ही नहीं बनती। बाबा। हाँ, उन्होंने महसूस कर लिया होगा कि हम उनकी बात कर रहे हैं। हेलो जी बाबा जी, हम बिल्कुल ठीक है। बस कुछ देर पहले औजान ने पिक किया है, हम घर ही आ रहे हैं। नहीं, देर नहीं करेंगे, फिक्र मत करें। ठीक है, मुलाकात होती है इंशाल्लाह। यकीनन मेरी बात कर रहे होंगे कि कहीं औजान की वजह से देर ना हो जाए आने में। दिल पर मत लो यार। इसका वॉल्यूम तो बढ़ाओ जरा। वाकई में alıp gitmiş ne var ne yoksa her şey inanılmaz değişen ben miyim inanılmaz bu yabancıda kim sensin böyle eda sözleri söyle
अम्मी क्या हुआ है? क्या होगा? बिजली काटने आए थे हमारे घर की और ऊपर से बदतमीजी से मुझसे बात कर रहे थे। अरे तुम होते कौन हो? मत भूलो तुम्हारा पाला भी गुलशाह यिल्माज के साथ पड़ा है। अम्मी क्या आपने बिल अदा नहीं किया? बस एक तुम ही बाकी रह गई थी मुझसे पूछने के लिए। चुप हो जाओ, मेरा दिमाग घुमा हुआ है। मैंने आपको पैसे बिल अदायगी के लिए दिए थे। मुझसे बात नहीं करो, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। अगर आपने अदा नहीं करना था तो मुझे बता देती ना अम्मी। देखो जरा, अब तो बेटी भी मुझ पे चिल्ला रही है। यही दिन देखने को रह गया था। डांटने के बजाय ये पूछना चाहिए था कि अम्मी आप ठीक हैं? ठीक है, मैं अदा कर दूंगी, बस आप सलामत रहें, यही काफी है। और ये भी मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कमी है। जोया, जोया बेटी, इसे भी मेज पर रख दो। अब बस करें अम्मी, मेज पर जगह नहीं बची। तौबा है लड़की, तुम्हें तो कुछ कहना भी गलत है। आ गया, तुम्हारा भाई आ गया। उमर मेरी जान, तुम आ गए। आपने सीमेंट ऑर्डर किया था, वही लेकर आया। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। चोर! लानत हो ऐसी बहू पर। क्या हो रहा है अम्मी? अम्मी दादी जान तो फिर से शुरू हो गई हैं। आहिस्ता बोलो, कहीं वो सुन न ले। ये आप क्या कर रही हैं अम्मी जान? ऐसी बहू पर अब कौन सा नया तमाशा आ गया है? अम्मी क्या कर रही हैं आप? अम्मी, अम्मी खुदा का ये क्या वास्ता कर रही हैं आप? इस औरत को यहाँ मत आने देना, ये नागिन है, नागिन। अम्मी लेकिन मैंने। चुप कर जाओ, लानत हो तुम पर। मेरे जेवरात कहाँ छुपाए हैं तुमने? अम्मी कौन से जेवरात? वो मैंने उमर के लिए संभाल के रखे थे, लेकिन इस औरत ने चुरा लिए। लेकिन अम्मी को आपके जेवरात की क्या जरूरत? और पिछले महीने आपने खुद ही तो बेचे थे। हो जाओ, आ गई है चोर की गवाही देने के लिए। अम्मी जान एक मिनट सुने। क्या वाकई आपने कहीं पे जेवरात छुपा कर रखे थे? तुमसे नहीं, इस औरत से छुपाए थे, लेकिन फिर भी इसने ढूंढ निकाले। अल्लाह तुम पर कहर नाज़िल करेगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। देखिए अम्मी जान, इधर आइए, बैठिए यहाँ। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए अम्मी, मैं उनकी जगह नए जेवरात ले आऊंगा जाके। मुझे और जेवरात नहीं चाहिए। जहाँ भी छुपाए हैं निकालो मेरे जेवरात। अम्मी जान रिलैक्स रहें, सांस लें, गहरी सांस लें। अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी, देखिए अभी थोड़ी देर में उमर भी आने वाला है। खुदारा ये सब ना करें अम्मी जान। मैं भी तो यही कह रही हूँ। मेरे पोते का हक खा गई है औरत। अम्मी अम्मी हमें फौरन कोई हल निकालना होगा। चलो चलते हैं यहाँ से। अम्मी जान, ये क्या कर रही हैं आप? बतूल, सुबह हो गई, सूरज निकल आया, चलो उठ जाओ आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जानबूझ के नहीं किया मैंने, कसम से बस गलती से हो गया। मैंने ख्वाब में देखा मैं गिर रही हूँ तो मैं डर गई थी, माफ कर दे मुझे। अरे मेरी जान, डरो मत तुम, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ख्वाब बहुत डरावना था। नहीं, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, मैं अभी धो दूंगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? फातिमा आंटी बहुत नाराज होंगी। क्या हुआ लड़की? फिर क्या किया तुमने? क्यों नाराज होंगी मैं? बदबू से दम घुट रहा है मेरा। कितनी बार कहा है तुम्हें? फातिमा आपा ठीक है, बच्ची है, हो जाता है। ये कौन सा पहली बार हो रहा है? मेरी माँ का दिया हुआ ये ऊनी बिस्तर गल सड़ गया तुम लोग की वजह से, और ड्राइंग रूम भी बदबूदार कर दिया है। जानबूझ के नहीं किया मैंने। जानबूझकर नहीं किया तुमने? एक तो तुम्हारी माँ भाग गई, बाप जेल में है, और तुम दोनों मेरे सर पे मुसल्लत हो। फातिमा आपा, आप ज्यादती कर रही हैं। उफ यार, क्या हो रहा है यहाँ? सोने भी नहीं दिया किसी ने मुझे। ये घर घर नहीं दोज़ख है। शुक्र अदा करने के बजाय जब देखो बकबक करते रहते हो, शोर मचा के रखते हो। इस बच्ची ने फिर से बिस्तर गीला कर दिया।
ये कितनी बार हो चुका है। वैसे अब ऐसा नहीं चलेगा, इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। चलो मेरी जान, तुम वॉशरूम जाओ, मैं भी आती हूँ, ठीक है? बस बहुत हो गया। मैंने कितनी बार कहा है बच्ची के सामने ऐसी बातें मत किया करें। जो कहना है मुझसे कहे, समझते क्यों नहीं आप लोग? बहुत बोल रही हो, जाकर दरवाजा खोलो। सफिया आपा, खुश आमदीद। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? फिर उस फातिमा चुड़ैल ने कुछ कहा है? नहीं आपा, कुछ नहीं कहा। ये हर रोज का हो गया है। मेरे लिए कोई खबर है? मैं नायला साहिबा से मिली थी, कह रही थी आकर मिल ले। हमारी मलाहत साहिबा कुछ सख्त मिजाज की है। अरे आपा फिक्र नहीं करे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, सच कह रही हूँ मैं। क्या आज चली जाऊँ उनसे मिलने के लिए? नहीं, उमर साहब बैरून मुल्क से आ रहे हैं। घर में एक हलचल मची हुई है, मैं जाकर जरा बात कर लूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें इत्तला दूंगी। ठीक है आपा, फिर आप मुझे बता दीजिएगा, एड्रेस भी मैसेज कर दीजिएगा। चलो ठीक है। ठीक है, तुम फिक्र ना करो, जो करता है वो भुगतता है। ये पकड़ो जरा। अरे आपा, इसकी कोई जरूरत नहीं। चुप करो तुम। आपा ये ट्रे गिर जाएगी। कोई बात नहीं, बतूल को दे देना, वो खा लेगी। बहुत शुक्रिया आपा, आपके बहुत एहसानात हैं हम पर। तुम लोग बस खैरियत से रहो। हम खैरियत से रहेंगे इंशाल्लाह। ये वक्त भी गुजर जाएगा। चलो कहीं मुझे देर ना हो जाए, फिर बात होगी। खैर से जाए, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगी। ठीक है। बात सुनो, कहीं सफिया तो नहीं आई थी? हाँ सफिया आपा ही आई मेरे थी। साथ ऊंच नीच मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। अब और रह भी क्या गया है? तुम नाशुक्री हो लड़की, नाशुक्री। अम्मी जान, थोड़ा तहम्मुल से काम ले, ठीक है? जुमाना जान, तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? 2 दिन बाद इंटरव्यू है मेरा। बेस्ट ऑफ लक। बात सुनो, कैसी नौकरी? वो सफिया जहाँ काम करती है ना, अमीर लोगों के घर। वो उस तुर्क खानदान? हाँ वही, उनकी एक दादी है और जुमाना उनकी देखभाल करेगी जाकर। अच्छा, फिर तो अच्छी तनख्वाह देंगे। बिल्कुल, यानी अम्मी जान, जुमाना अगर कमाएगी तो हमें भी पैसे मिल जाएंगे, इसीलिए आप उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखें। तंग आ गई हूँ, वाकई तंग आ गई हूँ। ए लड़की, अगर तुम्हारी नौकरी लग जाए तो इस खबीस के पैसों की मोहताज ना रही। बाजार वैसे भी सुस्त है इन दिनों, थोड़ी सरमायाकारी भी तो करनी पड़ती है ना अम्मी, है ना? अच्छा ठीक है, समझ गई। खुदा का वास्ता है, अब थोड़ा सब्र तो कर ले अम्मी, आखिर हमें इस पुल को पार करना है। परवरदिगार, ये कैसे खत्म न होने वाली आजमाइश है? शुक्र है पहुंच गए हम। होम स्वीट होम। हाँ, शिद्दत से याद आ रही थी। अब चले, मैं सामान ले आता हूँ। हाँ, मदद करता हूँ ना मैं कर लूंगा भाई, मैं कर लूंगा। भाई आप आ गए। गुड़िया मेरी प्यारी गुड़िया, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया मेरी जान। बहुत याद किया आपको आप सबने। मैंने भी बहुत याद किया। बस करो लड़की, गला घोंट दो कि बच्चे का क्या? जरा हमें भी मौका दो। हटो हटो, जरा हटो। बाबा, घर में खुशामदीद बेटे। बहुत शुक्रिया बाबा। अम्मी तो रोने ही लग गई है। मेरी जान, खुशामदीद। ओह अम्मी, मेरा बेटा घर आ गया। बहुत याद किया है मैंने तुम्हें। इस खुशबू को तरस गई थी मैं। बेगम बस करो अब, बच्चा लंबे सफर से आया है, जरा सांस ले, आराम कर ले। आओ आओ, अंदर चलो, आ जाओ। चलो अंदर चलते हैं। मेरा बेटा घर आ गया। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी उमर।
ये जरूर तुम्हारी शरारत होगी, है ना? मेरे ख्याल से इसे टीम वर्क करना बेहतर है। हमारे भाई ने लंदन में कारोबारी दुनिया को हिला दिया। ये उसके सामने तो कुछ नहीं है। वैसे बहुत मुबारक हो बेटा। हमें फख्र है तुम पर बेटे। तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो टेबल पर। वैसे इतनी भूख तो बहुत भूख लगी है भाई, जैसे कई दिनों से कुछ ना खाया हो। वाकई बहुत भूखा हूँ मैं। और अम्मी जान ने तो इतना खाना बनाया है कि सारा मोहल्ला खा सकता है। हाँ तो इसमें क्या है, मेरा बेटा तो माँ के हाथ के खानों को तरस गया होगा। हाँ वाकई अम्मी। उमर। अरे सफिया आपा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अरे सफिया, लड़का लंदन से यहाँ पहुँच गया और तुम अपने घर से अभी पहुँच रही हो। माफ करिएगा आपा, मेरी बस छूट गई थी। खैर जरा देखूं तो इसमें क्या है। तुम्हारी मनपसंद मिठाई है इसमें। ओज़े, देखो वहाँ ऐसा नहीं मिलता है। कमाल पाशा वैसे भी हर जगह नहीं मिलता। सही कहा। पसंद आएंगे, इसे खा के तो देखो। क्या वाकई? क्या हो गया सफिया, क्या उमर को खाली पेट मिठाई खिलाओगी? पहले खाना खाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ भाई चलो, पहले चलकर पेट भर लो अपना। अम्मी जान, इतना सब कुछ कर दिया आपने। मेरी प्यारी अम्मी जान। आ जाओ मेरी बेटी। ये सब तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारे चचा की तरफ से कोई खबर मिली? अभी कोई कॉल नहीं आई। बेटा, अब उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी मेरा मतलब है कि उमर साहब बड़े आदमी हो गए हैं, कॉन्फ्रेंसों में तकरीरें कर रहे हैं, लिहाजा उनसे मोहतात रहना जरूरी है। फिक्र न करें अम्मी, उमर क्या पूरी दुनिया भी मुझ पर अपना असर नहीं डाल सकती। लेकिन फिर भी वो शख्स तुम्हारा चचा कहलाता है। भरोसा बिल्कुल ना करना बेटा। याद है ना मेहमत, उसके करतूत में तुम्हें कई बार बता चुकी। मुझे सिर्फ अपने आप पर भरोसा है। बाबा के हाथों से जो कुछ छीना गया वो सब कुछ वापस लेकर रहूंगा मैं, वादा है मेरा। जानती हूँ मेरे शेर। बस बेटा तुम जरा एहतियात से काम लेना। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद तुम किनारे पर पहुंचे हो, बस इसीलिए कह रही हूँ। आप परेशान ना हो, अगर वो ठेका मिल गया तो ये काम खत्म। मेहमत बेटा, काम खत्म होने तक इन लोगों को कोई शक ना होने देना, ठीक है बेटा? तुम बस अपने उस चचा को यही कहते रहो कि सबसे बेहतर वही जानते हैं। कोई मसला नहीं प्यारी अम्मी, चले अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। आपा, हम आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही जूते लेके आएंगे। कितने प्यारे हैं ना? मेरी जान, मुझे पैसे मिल जाए तो मैं ये जरूर लूंगी, ठीक है? अगर वो बिल्कुल ऐसे ही हुए तो आपको कोई शहजादा आके ढूंढ लेगा। मेरी जान, ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है, हकीकत में नहीं होता। ये लड़का तो बिल्कुल शहजादा लग रहा है। जरा इसकी प्रोफाइल तो देखो यार। कौन है, दिखाए मुझे भी। हिलना मत मेरी जान। जहाँ तुम्हारी आपा को नई नौकरी मिलने वाली है ना, ये लड़का उसी घर का बेटा है। नई नौकरी मिली है आपको? अभी तक बात नहीं हुई उनसे। वो खुद एक शेफ है, बहुत ही प्यारा शेफ। बात सुनो मेरी, कुछ भी हो जाए तुम ये नौकरी हासिल करो और फिर उससे मेरा चक्कर चला देना, ठीक है? देखो तो सही, खुदा ने कितना खूबसूरत बनाया है इसे। वहाँ मैं सिर्फ उसकी दादी की देखभाल करूंगी, उस घर से मेरा कोई वास्ता नहीं। अरे तो तुम बात मत करना, मैं तो तुमसे अपनी लिए कह रही हूँ। वाकई ये तो बहुत हैंडसम है। देखा, बतूल को चीजों की कितनी अच्छी पहचान है। ये तुम क्या कह रही हो? अच्छा ठीक है, मान ली बात। वो चीज नहीं बल्कि बहुत कीमती चीज है। किसके बारे में बातें चल रही हैं? ओजान ओस्तुर्की, यानी हमारा हॉट शेफ, जुमाना की नई नौकरी का मालिक। हाँ, क्या हुआ तुम्हारी नौकरी का? अभी कुछ तय नहीं हुआ। यहाँ अम्मी, चलो मेरी जान, तुम्हारे बाल बन गए। कैसी लग रही हूँ मैं? तुम तो वैसे ही बहुत प्यारी हो और अब शहजादी भी लग रही हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कि मुझे तुम्हारी याद नहीं आ सकती? क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकती है। तुम कुछ परेशान लग रही हो। आज सुबह अम्मी कुछ ज्यादा ही आपे से बाहर हो गई शायद। ठीक है, चलो फिर एक कप कॉफी हो जाए।
शरीफ साहब इंतजार कर रहे होंगे। आज ऑफिस में बहुत काम है, वैसे ही देर हो गई है। तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो ऐसा? मेहमद प्लीज। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन तुम्हें ऑफिस तक छोड़ सकता हूँ। चलो ठीक है। हाँ सफिया, मैं सारमा लाना भूल गई, जल्दी से ले आओ। वैसे मेरा मैनेमन कैसा बना है? थोड़ा सा अपना टच दिया है। मुझे बहुत पसंद आया। मैनेमन औजान स्टाइल सोच रहा हूँ मेन्यू में शामिल कर लूँ, क्या कहते हो? हाँ ठीक है। कौन से मेन्यू की बात हो रही है? हमीद, खुदा के वास्ते दोबारा शुरू ना हो जाना, उमर अभी तो आया है। हाँ ये लो बेटा, सारमा भी आ गया। नहीं नहीं अम्मी, बहुत शुक्रिया। ओवर हो जाएगा, मैं बहुत खा चुका हूँ। तो बेटी फिर अपने भाई को बुरेक दे दो। अम्मी जान, ऊपर तक भर चुका हूँ मैं। अम्मी काफी हो गया, लगता है भाई ने तो पूरे साल का नाश्ता खा लिया है। आह मेरा बाद अब बेटा, मैं जानती हूँ इसका पेट नहीं भरा, लेकिन अपनी शराफत की वजह से कुछ कह नहीं पा रहा। दादी जान, ऐसा तो नहीं कहे आप। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जो खाना ही बनाना ना जानती हो, उस औरत को हमने बहू बना लिया। अम्मी आपने फिर से शुरू कर दिया। सफिया, चाय डाल दो मुझे इसमें, और हाँ काली चाय बिल्कुल भी नहीं लाना। ठीक है मलाहत खाला, अभी लाती हूँ। उमर, हम नाश्ते के बाद कंपनी चलेंगे। हाय हमीद, इसे थोड़ा आराम करने दो, थक गया होगा। ऑफिस में हमारे कुछ अहम मामलात हैं। रुक जाए भाई, आपको एक चीज दिखानी है। कल बनाई थी मैंने, ये देखिए। दिखाओ जरा। कैसी लगी आपको? हाँ, मेरी वीडियो एडिटिंग के फन देखे आपने? लग नहीं रहा ना जैसे मैंने की हो। इसकी बातों पर यकीन ना करें, ये पूरी वीडियो मैंने खुद बनाई है। ये लो भाई, आकर चाय पी लो तुम। आपका बहुत शुक्रिया फातिमा आंटी। शुक्रिया। आखिरी चाय लाई हूँ तुम्हारे लिए। अब फ्रिज खाली है, रात के खाने को भी कुछ नहीं। ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, मैं कुछ ले आऊंगी। यही बेहतर होगा। मेरे पास जो पैसे थे वो तुम्हारे बाबा को भेज दिए। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैंने कहा ना मैं ले आऊंगी। सुनो, ये नौकरी हाथ से नहीं जानी चाहिए। अगर वहां नहीं तो कहीं और हो जाएगी। कोई मुस्तकिल हल ढूंढो। हर माह हम सब खाली पेट ना बैठे। आपने बताया नहीं, हम बाबा से मिलने कब जाएंगे? अगले हफ्ते के आखिर में मेरी जान। क्या मैं जाके कलरिंग कर लूं? बिल्कुल, जाओ अंदर जाके निकाल लो, ठीक है? किसका मैसेज है? सफिया आपा का मैसेज है, वो मुलाकात के लिए बुला रही है। यस, काम हो गया यानी। फिर हमें ना भूल जाना कहीं। अम्मी मेरी जान, तुम फिक्र ना करना, बतूल को मैं देख लूंगी, ठीक है? तुम जाओ। बहुत शुक्रिया, मैं बस अंदर जाके फौरन से तैयार हो जाती हूँ। कभी न वापस आना ये कहना चाहती थी, मगर नहीं गई। तो फिर ना कही ना अम्मी, यानी अगर रोज अंडे खाने हैं तो मुर्गी का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, पहले अंडे तो आने दो, फिर बात करेंगे। ये बात भी सही है। ठीक है आपा, जुमाना आ रही है। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने सफिया। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि उमर अरे नहीं सफिया, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। ओ मलाहत खाला, उनके लिए मुझे बहुत अफसोस होता है। बात सुनो सफिया, तुम उन्हें छोड़ो और मुझ पर रहम खाओ। अल्लाह करे उस लड़की से कोई फायदा हो जाए। हाँ हाँ जरूर, जुमाना बहुत अच्छी लड़की है। चलो देखते हैं क्या होता है। माशाल्लाह मेरे पोते, तुम तो बहुत खूबसूरत निकले। ये यहाँ क्या लिखा है? दरअसल ये काम से मुताल्लिक कुछ सवालात थे जिनके मैंने जवाब दिए दादी जान। अरे भाई, अब आप अपनी ज़रन के सारी कम कर दें। यहाँ उन्वान देखिए क्या लिखा है। उमर उस तुर्क ने आईटी की दुनिया में तहलका मचा दिया। फोन उठा लो बेटा, हमें कोई इतराज नहीं है। अरे नहीं बाबा, जरूरी नहीं है। आपके हाथों का जायका कमाल है। शुक्रिया, खुश रहो। सफिया आपा, मैं नहीं पीऊंगा, मेरा फौरन निकलना जरूरी है। बेटा चलो बैठ जाओ यहाँ थोड़ी देर, भाई अभी आया है तुम्हारा।
भाई एक जगह है जिसे मैं काफी अरसे से लेना चाह रहा था, आखिरकार वो लोग बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो तुम जाओ मेरे भाई। पूछो जरा अपने इस बेटे से, आखिर किसके पैसों से लेगा? मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। हमीद, आज के दिन तो ऐसी बातें मत करो, तुम हद है। अम्मी आप फिक्र ना करें, और मैं आपसे भी कुछ नहीं मांग रहा पापा, इसलिए आप मुतमईन हो जाएं। कौन है ये बदतमीज? मेहमद है, मेहमद। हेलो। हाँ बेटा। उमर आ गया है तो अब मुझसे बेहतर कौन हो सकते हैं? हाँ? नहीं नहीं, हाँ नहीं, मत आओ, अभी नहीं, हम अभी कॉफी पी रहे हैं, फिर कंपनी जाएंगे, वहीं में लेना। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ 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 ठीक है। मेहमद का फोन था, तुमसे बात ना हो सकी थी। चलो कॉफी पीते हैं, फिर कंपनी चलेंगे। बाबा मैं कल आ जाऊं क्या? बेटा हम 1 साल से तुम्हारी राह देख रहे थे, और वैसे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है मुझे। ठीक है, जैसा आप कहें। माफ कीजिएगा, दरअसल मुझे इस एड्रेस पे जाना है, बता सकती है ये कहाँ पर है? सीधे जाके मैदान की तरफ मुड़ जाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई अपना बात ख्याल नहीं। रखिए। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ कहना है आपसे। फरमाइए। आपको तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? पूछे। दरअसल मेरा फोन बंद हो गया है और मुझे एक जगह जरूरी पहुँचना है। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हेलो जैंग ब्रो, मैं औजान बोल रहा हूँ। हाँ चलो मुझे रास्ता बताओ, कहाँ पहुँचना है? फिर किसी लड़की को बेवकूफ बना रहे हो क्या? फिर से वही फोन बंद हो गया, एड्रेस नहीं मालूम वाला पुराना बहाना? हाँ वही वाला। लगता है लड़की खूबसूरत है ना? एकदम लाजवाब है। ठीक है, तो फिर मैं लड़की का नंबर सेव करके तुम्हें भेज रहा हूँ। नाम क्या लिखूं? सूदे, स्ट्रीट नंबर 10। सूदे के नाम से सेव किया और भेज दिया। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया यार, आपका बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी जान बचा ली। बहुत अहम मीटिंग के लिए जा रहा था। कोई बात नहीं, आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका दिन भी अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया। बात को समझो, हम बड़े मंसूबों के पीछे हैं। आप कब नहीं होते हैं बाबा? वैसे भी आपकी कोशिशों से जो चाहे मुमकिन हो जाता है। एक चीज है जो मुमकिन नहीं, लेकिन अगर तुम मदद करो तो वो भी मुमकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। जरूर बाबा, मुझसे जो हो सका दिल से करूंगा। वापस अनकरा आ जाओ, मिलकर काम करते हैं। कंपनी की बैकडोर भी तुम्हें सौंप देता हूँ। बाबा मेरी अपनी एक जॉब है और लड़ने छोड़ना आसान नहीं है। बेटा ये भी तुम्हारा ही काम है। औजान की हालत तुम्हें पता है, और मेहमद वो तो मरूम भाई की निशानी है, मेरे बेटे की तरह है, लेकिन ये जिम्मेदारी उसके बस की नहीं है। आइए, आ जाओ बेटे, आ जाओ। ओहो, कैसे हो भाई? बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। काम का प्रेशर बहुत है, मसरूफियत। खबरों से फॉलो कर रहा हूँ। मुबारक हो। चाचा जान कैसे हैं आप? बताया तो था मैंने फोन पर, बेटा आ गया है मेरा, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। मुबारक हो, वाकई खुशी की बात है।
खुश आमदीद जुमाना। बहुत शुक्रिया सफिया आपा। अंदर आओ, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। वैसे चचा जान, शरीफ साहब कल मीटिंग के लिए आ रहे हैं। अच्छी बात है। वैसे तुम्हारी होने वाली मंगेतर से भी मुलाकात हो जाएगी। कितनी बार कहा है कंपनी लाओ से मकर। मैं तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन आयशा जरा शर्मीली है। जिस फर्म का मैंने जिक्र किया था, जिनसे हम टेंडर लेने जा रहे हैं, वो आर्किटेक्ट है। फिर तो हमारी बहू के साथ मिलकर काम शुरू हो जाएगा और इसी बहाने रिश्ता भी तय कर लेंगे। मेरी मर्जी हो तो कल ही रिश्ता भिजवा दूं, लेकिन अगर दिल के साफ और जहन की हमांग लड़की मिले तो अपना लेना चाहिए उसे। मिल गई चचा, मिल गई, और मैं उसे खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता। चचा भी यही चाहते हैं कि यहाँ आ जाओ और काम संभालो। दरअसल मेरी अपनी ही मसरूफियात बहुत है मेहमद, और अनकरा वापस आने का कोई इरादा नहीं। हाँ जान, खत्म हो गया काम? अभी अभी ऑफिस से निकली हूँ, तुम्हारे करीब ही हूँ। अगर तुम्हारी कॉफी की ऑफर कायम है तो मुलाकात हो सकती है। हाँ बिल्कुल, मेरा कजन भी आया है लंदन से, उसी के साथ कॉफी पीने जा रहा हूँ, वहीं मिलते हैं। तो बेहतर है मैं आप लोगों को डिस्टर्ब ना करूँ। कैसी डिस्टर्बेंस, इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखा, उमर भी इसरार कर रहा है। वो जो नई जगह खुली है ना, हम वहीं जा रहे हैं। ठीक है फिर। हाँ जानती हूँ उस जगह को। हाँ तो उमर, और क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? कुछ भी नहीं। यानी मजे कर रहे हो तुम? नहीं, ऐसा भी कहना ठीक नहीं होगा। तुम मेरी तरह खुशकिस्मत नहीं हो, ऐसा जैसी कोई नहीं मिली इसलिए। हाँ, जिसका जिक्र हो रहा था वो तो आ गई। ये है मेरी जिंदगी आयशा, और ये मेरा कजन उमर। आयशा, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस चक्कर आ गए थे। कुछ खाया नहीं ना इसलिए। मैं इजाजत चाहता हूँ। क्यों? आज एक ऑनलाइन मीटिंग थी, बहुत इंपॉर्टेंट डील है, तो भूल गया था, अभी याद आया मुझे। ओके, बाद में मिलते हैं। ये क्या हो गया इसको अचानक से? पानी चाहिए। ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ पानी लेकर। अगर यह ख्वाब है तो दुआ है कभी ना जागे हम। हाँ जरूर। कजन के साथ भी ज्यादती हो गई। उसने की है ज्यादती तो वो हमेशा से ऐसा ही है, खुद पसंद। लंदन जाके तो और भी उड़ने लगा है। क्या वहीं रहता है? हाँ, वो वहीं रहता है। मेरे ख्याल से मैं तुम्हें पहले भी उसके बारे में बता चुका हूँ। हाँ, बस हल्का फुल्का सा याद है मुझे। वैसे हम इतने करीब नहीं हैं, और तुमने आज खुद अपने आंखों से भी देख लिया। अजीब सा है वो। मेहमद, बस मैं अभी आती हूँ मुंह धोकर। मैं चलूं क्या साथ? नहीं, चली जाऊंगी मैं।
ये लड़के कौन है? अम्मी जान बताया तो था मैंने, आपसे मुलाकात के लिए आई है। तो फिर जो बात करनी है करे मुझसे। अच्छा, नाम क्या है इसका? अपना तारुफ खुद ही दे दो ना। मेरा नाम जुमाना है। तौबा तौबा, जुमाना भी कोई नाम हुआ? बाबा को पसंद था तो रख दिया, और मुझे भी अपना नाम बहुत पसंद है। ये बहुत खूब काम किया उन्होंने। अम्मी, आप ये ज्यादती कर रही हैं। नहीं नाइला आंटी, कोई मसला नहीं। वैसे आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है। मेरी दादी का भी यही नाम था। बहुत बावकार खातून थी, बहुत पुरकशिश थी। जवानी में बहुत दिल जीते उन्होंने, और मैं भी उन्हीं पर गई हूँ। आफत मिलाहत कहते थे सब उन्हें मोहल्ले में। हंसो मत लड़की, सच कह रही हूँ मैं। और तुम भी यूं जवान लड़कियों की तरह खिलखिलाकर हंस रही हो। अरे अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या कुछ देर हम अकेले में बात कर सकते हैं? देखा, काफी अक्लमंद लड़की है ये। जोया, चलो बेटी। आपने अपनी जवानी में कैसे दिल जीती, ये जानने का बहुत शौक है। ये जानने का इतना शौक है तो इसका मतलब इश्क और मोहब्बत के मामले में तुम्हें भी खासी दिलचस्पी है। नहीं तो, बल्कि मेरा मामला तो बिल्कुल ही उल्टा है। न मेरे दिल में इश्क के लिए जगह है और न ही दिमाग में। लेकिन आपकी कहानी सुनने का दिल जरूर चाहता है। मैं जब भी अपनी जवानी में गली से गुजरती थी ना, तो पूरा मोहल्ला खिड़कियों से झांक झांक के मुझे देखा करता था। कमरा भी तो बहुत माहिर निकली, देखे ना, फौरन उन्हें काबू कर लिया। हाय, देखते हैं, लगता है काम बन जाएगा। मैंने कहा था ना नेहान आपा, हमारी जुमाना सबसे अलग है। आपने अपनी अदाओं से सबको पागल बना दिया था। मेरी जान। आपकी जगह मुझे वाकई बहुत पसंद आई। अगर हमारी शराइ पे बात बन गई तो समझे कि मामला तय है। हर किसी की नजर है इस जगह पर, थोड़ा जल्दी कीजिए। हम बहुत जल्द आपसे राब्ता करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। भाई, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। यार, आप ठीक तो है ना? फोन पर भी आवाज कुछ अजीब सी लग रही थी आपकी। यह सब आयजा से मिलने का असर है। किससे मिलने का? कपाडोकिया वाली जूलियट। आपने उसे ढूंढ लिया? क्या आप सच कह रहे हैं भाई? हाँ बिल्कुल, और वो भी हमारे कजन की गर्लफ्रेंड के तौर पर। नहीं यार। कपाडोकिया वाली जूलियट हमारे कजन मेहमद की गर्लफ्रेंड आयजा है। आयजा, आयजा। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। चलो आओ, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़। नहीं, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। आयजा, यास्मीन, मैंने उसे देख लिया। चलो अंदर। मेहमद का कजन है, वो यकीन आ रहा है तुम्हें? चलो अंदर चलकर शुरू से बताओ मुझे, ठीक है? बैठ के बात करते हैं। तो क्या मेहमद को पता चला कि तुम उसे पहले से जानती हो? कुछ कहा उसने? नहीं, उसे अंदाजा नहीं हुआ। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही ना? अरे नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं हो सकता। अलबत्ता डरावना ख्वाब हो सकता है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना दूं क्या? नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं।
रिलैक्स हो जाओ ताकि सुकून से सोच सके कि आगे क्या करना है। मैं रिलैक्स कैसे रहूं? वो आदमी मेहमत का कजन निकला। मुलाकात कैसे हुई तुम दोनों की? मतलब क्या मेहमत को अंदाजा था तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप का? कहाना नहीं जानती, मेरा नहीं ख्याल कि उसे मालूम था। आयजा, नाम क्या था उस आदमी का? उमर। उस रोमियो का नाम उमर था। उफ, भाई हाँ? अब कुछ बोलोगे भी? आखिर क्या बोलूं औसान? मतलब अब आप क्या करेंगे? हाँ, कुछ नहीं हो सकता अब। लेकिन वो लड़की आपके दिल पे नक्श हो चुकी है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ठीक है, अब वो नक्श मिट जाएगा। वैसे भी कब का मिट जाना चाहिए था उसे। खैर, देखो, हमने एक फैसला किया था। मैंने उसका इंतजार किया, वो नहीं आई। समझो बात कब की खत्म हो चुकी। भाई आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसके ना आने की कोई माकूल वजह भी तो हो सकती है। ठीक है, अगर उसके पास कोई माकूल वजह है तो वो आकर मुझे बता सकती है। अब उसे मालूम है कि मैं कौन हूँ। हाँ, लेकिन ये भी तो देखें कि मैं उसके बॉयफ्रेंड का कजन हूँ। अजीब इत्तेफाक है। ऐसा भी कोई इत्तेफाक होता है? किस्मत अजीब है या वो लड़की? खैर, बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अब वो मेहमत के साथ है। मेहमत को इस सब का पता है क्या? मुझे नहीं लगता। शायद आपको उस लड़की से बात करनी चाहिए। कम से कम पता तो चले वो आई क्यों नहीं है उस दिन। नहीं औजार, बात बढ़ाने का फायदा नहीं। बदकिस्मती से ये एक इत्तेफाक है। खैर, तुम बताओ, इस परेशानी में मैं सही से जगह भी नहीं देख पाया। तुम बताओ, कैसी लगी तुम्हें? बहुत पसंद आई भाई, लेकिन ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, ये भी जान लो। फौजी यार, उसका जिक्र करके दिल मत चलाओ मेरा। मैंने तुमसे क्या पूछा था? कैसी लगी वो जगह? हाँ? अच्छा ठीक है, जगह बहुत जबरदस्त है, पसंद भी आई। जो मैं चाहता हूँ वो सब वहाँ हो सकता है। और जगह भी काफी बड़ी है, वो काफी शानदार रोशनी आती है वहाँ। बेहतरीन जगह है। काश आप भी एक नजर देख लेते। मैंने बात करने का फैसला किया है। क्या मेहमत से? हरगिज नहीं आयजा। नहीं, उमर से। जब हम कपादोकिया में थे तो हमारे दरमियान जो रिश्ता कायम हुआ था जैसे वो जादुई था। मुझे पता था हम किसी दिन कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। मेरी जान, कम से कम उसे ये तो बता दो कि मैं उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आ सकी। क्या पता वो भी ना आया हो, ये भी तो हो सकता है। इसीलिए बात करना चाहती हूँ, पता तो चले। अच्छा, उसके बाद क्या करोगी? हालात के मुताबिक क्या मेहमत को छोड़ दोगी? 3 साल बाद उस आदमी के सामने उसके कजन की गर्लफ्रेंड बनकर आई हो। बात तो करनी है, मगर मैं मेहमत से उसका नंबर नहीं मांग सकती। आयजा, बात सुनो प्लीज, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अच्छा ठीक है, मैं किसी तरह उसका नंबर ढूंढ लूंगी। उमर ओस्तुर्क। देखो, परसों उसकी एक कॉन्फ्रेंस है और होस्ट मेरी दोस्त है। अच्छा, फोन नहीं उठा रही, मगर वो कॉल बैक जरूर करेगी। बहुत शुक्रिया। आयजा, मेरी जान, तुम्हें मोहतात रहना है। मुझे डर है कि तुम कहीं एक बार फिर न टूट जाओ। मेहमत के लिए वैसे भी तुम्हारे जज्बात इतने गहरे नहीं हैं। मलाहत साहिबा सख्त मिजाज हैं, मगर तुम तो उनकी फौरन दोस्त बन गई। शाबाश जुबाना। मैंने क्या कहा था आपसे? असल में वो अच्छी खातून है, थोड़ी शौक भी है, लेकिन खुश मिजाज भी बहुत है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ना कहीं जरूरी काम से जाना है बेटा। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। आपा, पहले महीना तो पूरा होने दे। जुमाना, मुझे नाराज मत करो। थोड़े से पैसे हैं, ज्यादा नहीं है, बस इन्हें संभाल के रख लो। निहान बीबी से बात कर लूंगी मैं, इससे तुम्हारी किराए की परेशानी भी हल हो जाएगी। आपा, बहुत शुक्रिया। बस अपना ख्याल रखना, किसी चीज से परेशान मत होना। अरे मेरे रास्ते से तो हटो जरा। आपने तो कहा था दस्तरखान लगाना है। अच्छा अच्छा, उधर से चम्मच निकालो। अल्लाह गानत करे तुम्हें, ध्यान से नहीं पकड़ सकती थी। माफ कर दे मुझे, जानबूझ के नहीं गिराया मैंने। छोड़ो छोड़ो, दूर हटो यहाँ से। तंग आ गई हूँ तुमसे। निकम्मी हो निकम्मी, मैं तुम लोगों के साथ क्या करूँ?
क्या करूं निकम्मी, तुम्हारा क्या करूं? थक गई हूँ मैं। आज के बाद काम सही से नहीं किया ना तो बतूल। आपा ये सही है, पहले सारा घर बिखेर दो, फिर कहो आपा जान, आपा जान, आपा जान। बस कर दे, आपकी आवाज बाहर तक आ रही है। आखिर आप इतना चीख क्यों रही है इस पर? तुम मुझे जवाब दे रही हो? फातिमा आपा, देखिए आपके चिल्लाने से बच्ची डर गई है। चुप करो, ये सारा ड्रामा है। दस्तरखान न लगाना पड़े इसीलिए कर रही है। मैंने भी इसे ना सिखाया तो मेरा नाम फातिमा नहीं। मैंने आपसे कहा ना, मुझसे गलती से हो गया है। कुछ भी नहीं हुआ मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हाँ, शहजादी साहिबा के लिए तो कुछ भी नहीं। अगर आप छोटी बच्ची से दस्तरखान लगवाएंगी तो यही होगा ना, आपको और क्या तवक्को थी? देखो तो जरा, आज तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। कम से कम दस्तरखान लगाना सीख ले ताकि मुफ्तखोर ना बन जाए। फातिमा आपा, लगता है कि आज आपका मूड बहुत खराब है। हाँ, मेरा मूड भी खराब है, मेरा दिमाग भी खराब है, आसाब भी खराब है। मैं ही खराब हूँ। मैं तंग आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ। एक मैं ही तो नौकरानी हूँ इस घर में। ओह, सब दबाव है यहाँ। हद हो गई है। सब ठीक हो गया है अब। तुम परेशान ना हो, तुम्हें ऐसे देखकर मैं परेशान हो जाती हूँ। आप मेरी वजह से परेशान मत हो। ठीक है, अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगी। वो तुम्हारी किताब जो तुम्हें बहुत पसंद है, चलो आओ मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। आओ मेरी जान। फौरन किताब लाते हैं और मिलकर इसे पढ़ना शुरू करते हैं। चलो आओ मेरी जान। एक था राजा, एक थी रानी। एक बात बताएं, फातिमा आंटी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। अरे नहीं मेरी जान, नफरत जैसी कोई चीज नहीं होती। वो हमेशा चीखती रहती हैं। उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। फातिमा आपा ने कभी तुम्हें मारा है बतूल? मारा तो नहीं है, मगर आप जब घर में नहीं होती, मैं नहीं होती तो क्या होता है? तो मैं बहुत रोती हूँ। मेरी जान, मेरी तरफ देखो। आज के बाद ना रोना है और ना ही डरना है। जो कुछ भी होगा मुझे बताओगी तुम, ठीक है? मैंने फातिमा आपा से बात की है और दोबारा भी करूंगी। वो आइंदा तुमसे नरमी से पेश आएंगी। और अगर ऐसा ना हुआ? आएंगी, जरूर आएंगी। अब से मेरी जॉब का भी हो गया है। मैं फातिमा आपा के सारे मसले हल कर दूंगी, ठीक है? इसलिए अब मेरी जान, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। आपा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी आपा तुमसे बहुत 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 प्यार करती है। मैं भी आपसे। ओह मेरी जान, मेरी गुड़िया, तुम भी प्यार करती हो ना? ओजान, जल्दी करो बेटा। महलूश, मुबारक हो। कुमरोहपा बहुत ज्यादा प्यारी हैं। वाकई तुम खुशकिस्मत हो। देखेंगे। वैसे भी मेरी खिदमत करना तो उसके लिए एक एजाज से कम नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं अम्मी, क्या कहेगी? बस लड़की को और आपको मुबारकबाद दे रही थी। अरे ये कलेजे का रोल है क्या? आप लेंगी? दादी जान के लिए भी प्लेट में निकाले। हाँ भी अरे रहने दो, मुझे नहीं चाहिए ये बदजायका कबाब। ये मेरे जैसे कलेजी का रोल नहीं बना सकती। बेटा, क्या तुम भी दादी जान की तरह सोचने लगे हो? बेटा। उमर साहब, आपसे मुखातिब है अम्मी। जी कहिए। आपका ध्यान कहीं और था तो मैं समझा देता हूँ। इस खाने की बात हो रही है, आपकी पसंदीदा खाने की। और क्या, जाहिर है बच्चा भी यही सोचेगा। इससे पहले कहाँ खाया था ऐसा खाना? लाइए दीजिए थोड़ा सा मुझे। खुश रहो बेटा, लेकिन तुम मुझे कुछ उदास से लग रहे हो। क्या कोई बात हुई है? मैं जानता हूँ कि ये क्यों इतना सोचों में गुम है। मुझे तो नहीं लगता। क्या कहा तुमने ओजान? नहीं, कुछ नहीं बाबा। मैंने उमर से कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि कंपनी में मिलकर काम करें। शायद इसी के बारे में सोच रहा है। क्या आप ना जाने का सोच रहे हैं भाई? नहीं गुड़िया, ऐसा कुछ नहीं। चलो मान लेते हैं, मान लेते हैं।
उमर, मैं चाहता हूँ तुम कल की मीटिंग में जरूर शरीक हो। ये सिर्फ कारोबारी नहीं, हमारे खानदान के लिए भी बहुत अहमियत की हामिल है। मेहमत अपनी गर्लफ्रेंड को ला रहा है। खैरियत क्यों ला रहा है? हम जिस कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे वो लड़की वहीं की है। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। ऐसा? अगर लड़की ठीक ठाक लगी तो मेहमत की शादी करवा देते हैं, बात खत्म। बाबा, इजाजत हो तो मेरा एक इंटरव्यू है, उसके लिए जाना है मुझे। जाओ बेटा, जरूर जाओ, इंटरव्यूज कर लो, कल की मीटिंग लंबी चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटा। अरे बेटी बस करो, ये बार बार प्लेट क्यों भर रही हो? माफ कीजिएगा। तुम्हें सर्व करने का सलीका अब तक नहीं आया। ठीक तो है अम्मी, बात को मत बढ़ाएं। देखो कल सुबह देर मत करना। मैं एक बार फिर आपसे माजरत चाहती हूँ। आज आपका मूड अच्छा लग रहा है। तो अब तुम भी मजाक उड़ाओगे मेरा? तुम आए और मुझसे कहा कि उमर शायद कंपनी में आ जाएगा। तुम ही बताओ मैं इस बात पर कैसे खुश हो जाऊं? चचा के दबाव की वजह से मुझे ऐसा लगा कि वो आ जाएगा, लेकिन अभी इस बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता। हाँ शायद। जब तक तुम उसकी नीयत जानने की कोशिश करोगे, उमर तो कंपनी का सरबराह भी बन चुका होगा। अम्मी, दिमाग खराब ना करें। कभी दिमाग खराब होना भी बेहतर होता है मेहमत बेटा। काम धंधे की तरफ तवज्जो देने की बजाय तुम तो बस आयजा के पीछे घूमते रहते हो। अरे बस कर दो बेटा, जब से आए हो फोन से नजर नहीं हटाई। कितनी बार कॉल किए उसे? मैंने आपको बताया था कि उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, अल्लाह सेहत दे उसे। अरे भाई, बीमारी तो आती जाती रहती है, लेकिन तुम तो अपने चाचा से अपने बाबा का हिसाब लेने के बजाय उस आयजा ही में उलझे रहते हो। इसका उससे क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है बेटा। तुम्हारा वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ कंपनी होनी चाहिए। अपने चाचा और उनके बेटों पे तवज्जो दो। लेकिन देखो, उस लड़की ने तो तुम्हारी तवज्जो काम से हटाकर अब तक परवाना बना लिया तुम्हें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आयजा मेरी मदद कर रही है। वाकई? लगता है तुम ख्वाबों में रह रहे हो बेटा। वो लड़की तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचती जितना उसके बारे में तुम सोचते हो। अम्मी, अभी तो आपने उसे जाना ही नहीं है। और जानना भी नहीं चाहती मैं। हकीकत को पहचानो जरा। एक ऐसी लड़की के लिए जो तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं करती, अपने मकसद से हरगिज़ पीछे मत हटना। अम्मी, मेरे रास्ते की रुकावट आयजा नहीं है। असल रुकावट वो है जो मेरे हर काम में तनकीद करती है, और वो आप है। आप। इतने अच्छे खाने के लिए शुक्रिया। ये लीजिए आपके लिए। मेहमत का फोन था? जी अम्मी। लड़ाई हुई है तुम दोनों की? फोन पे नहीं उठा रही, कितनी बार कॉल कर चुका है वो? यास्मीन चली जाए फिर फोन कर लूंगी। यास्मीन क्या कोई गैर है मेरी जान? फिर फोन कर रही है। ठीक है। हेलो, मैं ठीक हूँ मेहमद। मुझे तो कुछ भी नहीं बता रही है। मेहमत से जरूर लड़ाई हुई है इसकी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। रहने भी दो। अच्छा, जब मैं आई थी तुम दोनों चुपके चुपके बातें कर रही थी, क्या मामला है वो? अरे कुछ भी नहीं। फिर वही इश्क का मसला है ना। आयजा पे तो मोहब्बत का जुनून सवार हो गया है। कहती है कि मेहमत से मोहब्बत नहीं है और पता नहीं क्या क्या। अरे ये मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपके ख्याल में क्या किसी ताल्लुक में मोहब्बत का होना जरूरी नहीं होता? फजूल बातें मत करो यास्मीन। ये इश्क विश्क सब 2 दिन की चाहत होती है। मेहमत एक मुस्तकिल मजबूत साथी है, और जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है वो माली और जज्बाती हर लिहाज से हमारे साथ खड़ा रहा। ये तो मैं जानती हूँ। अगर जानती हो तो फिर आयजा को समझाओ। देखो, मर्द 1 बार 2 बार कॉल करता है, फिर फौरन कोई और लेकर उठ जाती है उसे।
अगर ऐसा हुआ तो हम उस वक्त बैठे रह जाएंगे। आप परेशान मत हो। मुझे ही तो फिक्र है मेरी जान। वो लड़का तो मोहब्बत का इजहार कर चुका है और मोहतरमा के दिमाग नहीं मिल रहा है। ये कोई बात नहीं हुई यास्मीन। ये सब 4 महीने पुरानी बातें हैं। अब वो दोनों करीब आ चुके हैं। ऐसे करीब आते हैं क्या? चलिए मैं हम दोनों के लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। ठीक है, ले आओ। यास्मीन। हाँ जी, फरमाइए। जरा मेरी उस बेवकूफ बच्ची को भी थोड़ी सी अकल दे दो, ठीक है मेरी जान? ठीक है, समझ गई। कितनी बदनसीब औरत हूँ मैं भी। वो तो कमरे में बंद हो गए, सारा काम मेरे सर पर आ गया। जान ही निकल गई मेरी। घर के सारे काम अकेले करते करते थक गई मैं। अब क्या हो गया जो सांस भी गुस्से में ले रही है? हर रोज एक ही बात होती है। नाज़ली, पहले ही मेरी जान पर बनी हुई है। सारा दिन काम करती रही हूँ। मज़ीद दिमाग खराब मत करो मेरा। मेरी प्यारी अम्मी जान, ऐसे फौरन नाराज मत हुआ करें। एक खुशखबरी है मेरे पास। जुमाना को काम मिल गया है। सफिया की तरफ से आते हुए बताया उसने। हाँ, इसीलिए आते ही मुझ पर गुस्सा निकाला। आपने भी तो चीखो पुकार करके नाराज कर दिया होगा ना उसे, जब भी कमरे में बंद है वो। अम्मी, मैंने पहले भी कहा था, जिस घर में जुमाना काम करने जा रही है वो बहुत अमीर लोग हैं, बहुत ही ज्यादा अमीर लोग। सुनो लड़की, तुम्हें किसने कहा कि वो हमें पैसे सूंघने भी देगी? यानी हम उसके दिल में घुसकर किसी न किसी तरह मना लेंगे उससे। मेरी प्यारी अम्मी, अक्लमंद अम्मी, आप बहुत समझदार हैं, है ना? इसीलिए अब जाइए और जाकर उसे खाने की मेज पर बुलाइए, ठीक है ना? अब से हम उससे कोई नाराजगी नहीं रखेंगे। चले चले, अब से सुलह होगी और कोई नाराजगी नहीं होगी। चले 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 मेरी प्यारी अम्मी, चले उसे मना कर लाते हैं। खाना तैयार है, कहीं ठंडा ना हो जाए। हम नहीं खाएंगे, शुक्रिया। इतनी छोटी बच्ची किस तरह भूखी रह सकती है? मैं इसे बाद में कुछ खिला दूंगी। बतूल, अगर मैं कहूँ कि अम्मी ने तुम्हारी सबसे पसंदीदा डिश बनाई है तो क्या तुम खाना खाओगी? चलो चलो, तुम्हें चटपटा पसंद है ना, इसलिए खास तौर पर बनाया है। मेरी जान, लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। चलो चलो ना बतूल, प्लीज। आप क्या कहती हैं? क्या तुम खाना चाहोगी? बहुत भूख लग रही है। तो चलो फिर चले। जरा चेहरे पर मुस्कुराहट लें, तभी सच लगेगा। आई, इस खाने के साथ अगर मीठा होता तो और भी मजा आ जाता। हाँ, शुक्र करो खाने को मिल गया, बस कबाब ही बचे हैं। अरे अम्मी, अब तो ख्वाब भी नहीं देखने देती हैं यार। तुम परेशान ना हो नाज़ली, कल मैं ले आऊंगी। जुमाना, वैसे मुझे लग रहा है तुम कुछ अमीर नहीं हो गई हो। तुम आज जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी तो क्या हुआ उसका? उन्हें मेरी आपा बहुत पसंद आई, सच में। अरे क्या वाकई में जॉब मिल गई? बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। अगर वैसे कोई एडवांस वगैरह मिला है तो मुझे कुछ जरूरत थी पैसों की। नहीं, अभी नहीं मिला। अच्छा रुको जरा, फ्रिज में कुछ कबाब रखे हैं, मैं लेकर आती हूँ तुम लोग के लिए। मिल बांट कर खा लेना, उम्मीद है अच्छे लगेंगे। आपका बहुत शुक्रिया फातिमा आंटी। हाँ तो तुमने मेरा वो देखा, कैसा लगा तुम्हें? तुम्हारा कौन नाज़ली? अरे जिसका मैं जिक्र करती रहती हूँ तुमसे यार, उस घर का छोटा बेटा, बहुत प्यारा है वो। बिल्कुल सिंड्रेला की शहजादा जैसा। बिल्कुल सही कहा तुमने बतूल। नहीं नाज़ली, मैंने नहीं देखा, और वैसे भी मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए गई थी, किसी को देखने के लिए नहीं। ठीक है, चलो शुरू करो। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। फरमाइए। आपको तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? पूछे। दरअसल मेरा फोन बंद हो गया है और मुझे एक जगह जरूरी पहुँचना है। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।
हेलो, मैं वही लड़का हूँ जिसकी आपने जिंदगी बचाई थी। सिर्फ हेलो लिखने के लिए 6 घंटे तक खुद पे जबर किया। बराए करम अब मेरी जान मत ले लीजिएगा। ओह, मैसेजेस की तो लाइन लग गई है जुबाना। हमारा बहनोई है क्या? मेरा कोई बहनोई भी है आपा? नहीं बतूल, और तुम जानती हो मुझे ये बातें पसंद नहीं। हाँ ठीक है, समझ गई मैं। चलो मेरी जान, मैं तुम्हारा मुंह धुला दूं। मेज पर से बर्तन कौन समेटेगा? अम्मी मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने तो कबाब भी रख दिए मेज पर। कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि मेज समेट लें। इतने छोटे छोटे कामों के लिए क्या आपको गुस्सा करना जरूरी है अम्मी? देखो बेटा, सारा दिन मैं इस घर के काम करती हूँ जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। कभी कभी तो आप हद कर देती हैं। अगर ऐसा है नाज़ली, तो चलो मेज समेटो, बर्तन धो, चलो। अम्मी, या तो उनसे कहो कि ये आकर समेटे, या तो सारे काम तुम करो। फैसला तुम्हारा है। ये मेरी दूसरी बहन है, सालगिरह मुबारक हो। हेलो कहना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। क्या तुम भी हेलो कहोगी? यस। अरे वाह, अब तो मैं झंडे गाड़ दूंगा। बतूल क्या कर रही हो बेटा? लाओ मेरा फोन दो। अरे बतूल, ये क्या कर रही थी तुम? माफ कीजिएगा, ये मैसेजेस मेरी छोटी बहन ने भेजे हैं। फिर तो तुम्हारी बहन का होना अच्छा है। प्लीज उसका शुक्रिया अदा करना। और अब मुझे खुद जवाब देना प्लीज। बतूल, ये अच्छी हरकत नहीं। दोबारा ऐसा मत करना प्लीज। तो आपने उनको जवाब क्यों नहीं दिया कि आपको वो पसंद नहीं है आपा? नहीं, यानी ये पसंद ना पसंद वाली बात नहीं है, बस रास्ते में मिला था और कुछ नहीं है। क्या जिसकी मैंने तस्वीर देखी थी, क्या वो उसकी तरह शहजादा है? बतूल, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। पापा, मुझसे गलती हो गई। दोबारा नहीं करोगी, फिर सुलह होगी। ठीक है, समझ ही गई मैं। मेरी जान, मेरी जाने मन, आपा की प्यारी गुड़िया। तुम आज सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ गई थी? ताकि आप दोबारा ना सुला दें। मेरी प्यारी गुड़िया। देखिए मैंने क्या बनाया। क्या बनाया है? ये कौन है? बाबा, आप और मैं। और ये मैंने समंदर बनाया और हम तीनों समंदर की सैर कर रहे हैं। ओह मेरी गुड़िया,
बहुत प्यारी हो तुम, मेरी जान हो तुम। ये तस्वीर आप अपने साथ ले जाएं, क्योंकि मैंने फातिमा आंटी को नहीं बताया। देखेंगी तो नाराज हो जाएंगी। बतूल, मैंने क्या कहा था तुमसे मेरी जान? हाँ, कुछ भी हो मुझे सब कुछ बताओगी। वादा? वादा। पक्का वादा? ठीक है, ठीक है। तो आ जाओ अपनी आपा के पास, सुबह का मीठा वाला प्यार करें। सुबह मीठे से शुरू करते हैं। यास्मीन। हेलो। मुझे उमर का नंबर तो मिल गया है, मगर मैंने सोचा पहले तुम्हें कॉल करके बता दूं। मेरा फैसला पक्का है, मैं बात करूंगी। ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, ख्याल रखना अपना। मजे से खाइए। शुक्रिया सफिया। भाई अपने कमरे में नहीं है। जॉगिंग करने का है। अरे हद है, ये भी कोई दौड़ने का वक्त है? ये क्या बात हुई? आज मीटिंग है, मैंने कल ही तो बताया था उसे। अगर तुम इतना दबाव डालोगे तो रुकने वाला होगा तब भी नहीं रुकेगा। अगर वो इस घर में रहते रहे तो वैसे भी क्या हो जाएगा अगर वो इस घर में रहता रहा तो? कुछ नहीं बाबा, कुछ भी नहीं होगा। और तुम्हारे उस रेस्टोरेंट खोलने का ख्वाब का भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? होगा। क्या वाकई सच में? बिल्कुल। जोया, तुम्हें भी देखना चाहिए। जैसा मैं चाहता हूँ उस जगह बिल्कुल वैसा हो सकता है। यानी हमारे शेफ का रेस्टोरेंट तो कमाल कर देगा। कमाल कर देगा? मतलब जबरदस्त रेस्टोरेंट होगा अम्मी। ऐसा ही होगा यकीनन। अब जिसे भी उसे चलाना हो वो चला जाए। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ बाबा, इस सवाल का जवाब लेने आपके पास कोई नहीं आएगा। यही बेहतर होगा। हमीद, कितने अफसोस की बात है। अम्मी, अफसोस मत करें, मैं दिल पर नहीं लेता। यानी मेरी कोई अहमियत ही नहीं है? हमीद देखिए, इसके कहने का ये मतलब नहीं था। नाइला, इस मेज पर हमेशा तमीज और तहजीब से बात होगी औसान साहब। इस घर में हर कोई अपनी जुबान, अपने अल्फाज का और अपनी बातों का ख्याल रखेगा। उमर जैसे ही आए उसे कहना फौरन दफ्तर पहुंचे। हमीद। अम्मी, अगर ऐसे ही रहा तो भाई तो शायद वापस आ जाए, लेकिन मैं चला जाऊंगा, ठीक है? औजान, अब तुम शुरू मत हो। बाबा को समझाएं कि थोड़ा लिहाज क्या करें, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। बस बहुत हो गया। अम्मी, खैरियत है? आप तो इतनी जल्दी नहीं उठती। दोस्तों ने नाश्ते का प्रोग्राम बनाया, बस वहीं पे जा रही हूँ मैं। चाहो तुम साथ निकलते? शरीफ साहब लेने आएंगे, हमें मीटिंग में जाना है। रुको, मैं देखती हूँ। मेहमद बेटा, आओ अंदर आ जाओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आप बताएं कैसी हैं? शुक्रिया बेटा, तुम कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेहमद, आज मीटिंग में तुम्हारे साथ नहीं आ सकूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ मैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शराफत और रखरखाव, ये भी तो कोई चीज होती है। शाबाश, तुम लोगों की नस्ल में ऐसी ही बातें कम देखने को मिलती हैं। तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ। तोता मैना की जोड़ी है। कॉफी का जरूर पूछती, लेकिन शरीफ साहब आने वाले हैं। नहीं, तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं। शरीफ साहब की कॉल है, चलो साथ चलो। नहीं। रिसीव तो करो। मार्क
मार्केटिंग वालों की कॉल है। मैं इन फूलों को वास में रख कर आती हूँ। ये लीजिए जनाब, इस घर में गुस्से को कम करने वाला खास स्मूदी हाजिर है। लीजिए, तकल्लुफ की जरूरत नहीं। यार ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है उसे। मेरे जैसे शेफ के हाथों से तो घास में भी जायका आ जाता है। चखने के बाद समझ जाओगे। इसे मेन्यू में शामिल करने वाला हूँ। ओह, ये तो वाकई बहुत जबरदस्त है। तुम तो इसी के लिए पैदा हुए हो। क्या टैलेंट है यार। बस यही बात बाबा को भी समझा दो। वक्त के साथ साथ समझ जाएंगे वो भी। दिखाओ जरा। बहुत लाजवाब है। बाबा की बात निकली है तो आज कंपनी में आयजा से मिलोगे तो क्या करोगे? दरअसल मेरा दिल तो है कि वो मामला खत्म हो जाए, मगर उसकी कॉल आई थी। अच्छा, वाकई? एक अननोन नंबर से कॉल आई थी, ये देखो। मैंने सेव करके व्हाट्सएप पर चेक किया तो वही है। हाँ तो अच्छा है। तो इस बार उसने अपने अकेले की तस्वीर लगाई है, वैसे अच्छी लग रही है। मजाक करना बंद करो। तो मुझे छोड़ के खुफिया मुलाकातें शुरू हो गई आप दोनों की? हाँ, इतनी जल्दी मुझे भूल जाओगे ये तवक्को नहीं थी आपसे। अरे आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे बगैर कोई बात मुकम्मल होती है क्या? तो फिर एक सेल्फी हो जाए नौजवानों। हाँ क्यों नहीं। थोड़ा हंस लो। तुम कहाँ चिपक रहे हो यार? ठीक है, बस हो गया, अब चलो। इसका तो सेल्फियों से पेट ही नहीं भरता है। अच्छा, अगर इतनी ही शिकायत है तो हम आज कोई भी रील नहीं बनाएंगे। यार ये तो फौरन ही नाराज हो जाती है। अच्छा भाई ठीक है, चलो चलते हैं। वैसे आपको फौरन कंपनी में बुलाया गया है तो तैयार हो जाइए। हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं भी रेडी होकर निकल रहा हूँ। आ जाओ। आ गया। मैंने पहले से सारा सामान तैयार कर लिया है और तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट भी लिख ली है। मैसेज किया है तुम्हें, देख लो। वेलकम। बहुत शुक्रिया। मैलिश अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है, मैं फौरन जाती हूँ। रिहर्सल कर ली? तो चलो फिर शुरू करें। ठीक है, मैं तैयार हूँ। खुशामदीद बेटा। शुक्रिया बाबा। फौरन आने को क्यों कहा था? पहले हम अपनी अधूरी छोड़ी हुई बात मुकम्मल कर लें। मीटिंग के शुरू होने में अभी वक्त है। बाबा, तुम जानते हो कि हमारी कंपनी इस वक्त जिस हाल में है वो यहाँ तक कैसे पहुंची है ना? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे मरूम दादा ने मुझे एक छोटी सी कंपनी दी थी। बहुत मेहनत की है मैंने उमर, बहुत खून पसीना बहाकर, जो कुछ था सब दांव पर लगाकर आज इस मकाम तक पहुंचा हूं। और आपकी ये कामयाबी सबके सामने है। अब मैं ये चाहता हूं बेटा कि इस कंपनी से एक सल्तनत उभर जाए, और ये सिर्फ तुम्हारे साथ से ही मुमकिन है। बाबा, मैं सिर्फ बाबा की हैसियत से ही नहीं बल्कि एक बतौर बिजनेसमैन भी इज्जत करता हूं मैं। लेकिन मेरा रास्ता कुछ और है। जो सल्तनत मैं बनाना चाहता हूं वो अलग है। यानी तुम रुकने वाले नहीं हो? बाबा, मैं आपको दुख नहीं दूंगा, ये आप जानते हैं, मगर मैं यहां रुकना नहीं चाहता हूं। ठीक है, फिर भी आज की मीटिंग में जरूर शरीक हो जाना। क्यों बाबा, उसका क्या फायदा होगा? जब तुम यहाँ मौजूद हो तो फायदा उठाना चाहिए। कुछ मशवरे ही दे देना। मैं यहाँ सिर्फ एक हफ्ता हूँ। तो ये हफ्ता कंपनी में रहो, कम से कम इतना मांगने का हक तो मेरा बनता है ना? अस्तगफिरुल्लाह बाबा, यकीनन आपका हक है, मगर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। आइए। शरीफ सर आ गए हैं हमीद सर।
चलो मिलते हैं हमसे। बाबा, एक कॉल ले लूं, इंपॉर्टेंट है। याद रखो, तुम्हारे बगैर मीटिंग शुरू नहीं करूंगा मैं। हेलो। शरीफ साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। इंतजार के लिए माजरत। अरे अस्तगफिरुल्लाह। और हमारी बेटी आयजा। हमीद साहब। अभी के लिए साहब को रहने दो। समझी नहीं। तुम मेरे भतीजे की गर्लफ्रेंड हो, है ना, मेहमद की? जी ये दुरुस्त है। तो फिर बहुत जल्द तुम मुझे चाचा जान भी कहकर बुला सकती हो बेटी। क्या ये सच है? दरअसल अभी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बच्चों ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। ऐसी कोई बात ज़ेरे बहस नहीं आई। जो भी हो, खैर बरकत हो। लेकिन ये मत समझना कि तुम मेहमद की गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें मुझसे कोई खास रियायत मिलेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? काम अलग, साथ ही जिंदगी अलग। अच्छा, लगता है हम दोनों की खूब निभेगी। तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी जरा रुके, मैं आपको थोड़ा सा और इंतजार करवाऊंगा। तशरीफ रखिए। उमर, मेरा बेटा, वो भी इस मीटिंग में शरीक होगा। क्या वो भी आपकी कंपनी में काम करता है? नहीं, फिलहाल काम नहीं करता। लीजिए, कहते हैं अच्छे लोगों का जिक्र हो तो वो आ जाते हैं। शरफ साहब, यह है मेरा बेटा उमर। खुशी हुई खुशी हुई। यह है हमारी बेटी आयजा। मैंने जिक्र किया था तुमसे, मेहमद की गर्लफ्रेंड है ये। मैं जानता हूँ बाबा, हम लोग पहले मिल चुके हैं। मेहमद नहीं मिलवाया था। खुश आमदीद। शुक्रिया, मिलकर खुशी हुई। तुमने तो जिक्र ही नहीं किया। नहीं, इतना वक्त ही नहीं मिला। फौरन उठकर चले जो गए थे। समझा नहीं। दरअसल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो इसलिए बैठने का मौका नहीं मिला हमें। लेकिन इस बार यूं उठ के नहीं जा सकोगे। मीटिंग के अख्तिताम तक तुम्हारे साथ रहोगे। चलो तो अब मीटिंग शुरू करते हैं। शरीफ साहब, तशरीफ लाइए। आपको सामने बिठाते हैं और हमारी बेटी मेज के सरबराह की जगह पर बैठेगी। उमर, जरा इनकी मदद करो। ये फ्लैश ड्राइव कहाँ लगाऊं? ला दीजिए, मैं लगा देता हूँ। हाँ जी, दवा का वक्त हो गया है। अरे, क्या मैं ये पानी के साथ पीऊंगी? क्या मतलब, आपको पानी पीना पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं पसंद। अब से आपको रोज कम से कम 1.5 लीटर पानी पीना होगा, खास तौर पर दवा के साथ तो जरूरी है। किसने कहा ये? आपकी सेहत ने। और वैसे भी खूबसूरती के लिए डॉक्टर भी यही कहते हैं। अच्छा लाओ, दे दो। बड़ी मीठी जबान है तुम्हारी। ओ, ये बात हुई ना, लेकिन पानी पूरा पीना होगा। अरे बेटी, तुम्हें इतनी अच्छी नर्सिंग कहाँ से आई? क्या दादी की देखभाल करती थी? मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। हाँ, लेकिन मेरी एक छोटी बहन है, मैं उसकी देखभाल करती हूँ। मुझे मेरी जान से प्यारी है वो। अच्छा चलो, अब यहाँ बैठ जाओ। अब ये बताओ कि और कौन है तुम्हारा? बस बाबा की दूसरी बीवी रहती है और उसकी एक बेटी है। काफी खड़ूस होगी ना? अरे, आप तो बातों बातों में पानी पीना भूल गई। अब सारा पीना होगा। आए, सारे मुंह में कड़वाहट फैल गई। क्या मैं कोई फल खा लूं? ठीक है, ले आती हूँ मैं। केला भी लाना। ठीक है, ठीक है। मैलोश, मैलोश जान, कहाँ हो तुम? भाई तो हद कर देते हैं, बोलते हैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 1 घंटा लगा देते हैं। अच्छा, तो तुम्हें अपने भाई का नहीं पता सोया? पता है मुझे। क्या तुम्हारी मुलाकात मेरे भाई से हुई? नहीं, अभी तक नहीं हुई। किस्मत वाली हो। चलो बेटी, मलाहत साहिबा को इंतजार ना करवाओ। ठीक है। ओजान बेटा, जरा मेरे पास आना। आ रहा हूँ।
जब इस प्रोजेक्ट की तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी तो हमें यकीन है कि ये प्रोजेक्ट इंतहाई कामयाबी के साथ मुकम्मल होगा। वाकई ये तो बहुत मुतासिरकुन प्रेजेंटेशन थी। आपको पसंद आई, यही काफी है। बहुत शुक्रिया। मेरा मौक़िफ़ आप जानते हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। हम इस टेंडर में आपको छोटे पार्टनर के तौर पर साथ लेकर चलने को तैयार हैं। इस पर सोचना चाहता हूं मैं। ठीक है, जरूर सोचिए, मगर ज्यादा वक्त मत लगाइएगा। ठीक है, अब हम इजाजत चाहेंगे। जरूर। शरीफ साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। असल में तो आपका शुक्रिया। अब मैं भी आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। बिल्कुल इजाजत है। बेटी, लगता है तुमसे अब बहुत जल्द मुलाकातें होती रहेंगी। तुम्हारी प्रेजेंटेशन तो वाकई बहुत कमाल की थी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बस रेस्ट रूम जाकर आती हूँ, गाड़ी में मिलते हैं। ठीक है शरीफ साहब? ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। शुक्रिया। उमर साहब, ये आप मेहमद साहब को बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमें बात करनी चाहिए। क्या मीटिंग खत्म हो गई जानसू? जी सर, खत्म हो गई। कुछ कहना चाहती हो? कहो, मैं सुन रहा हूँ। कोई ऐसी जगह है जहाँ हम अकेले बात कर सकें? हाँ है, आओ मेरे साथ। आओ आओ, मीटिंग खत्म हो गई है। कैसी रही मीटिंग? अच्छी। उमर ने भी हमें ज्वाइन किया। अच्छा, तो वो भी हमें ज्वाइन कर रहा है? देखेंगे, शायद उसे कायल कर लें। वैसे आयशा मुझे बहुत पसंद आई है। वो जा चुकी है शायद। वॉशरूम गई थी वो। मैं जरा देख कर आता हूँ। मेहमद, किसी वक्त तुमसे लड़की वाले मामले पर बात करनी है। ये लो, हम आ गए। कहो क्या कहना चाहती हो? लेकिन एक मिनट रुको, पहले मैं शुरू करता हूं। बस एक बात जानना चाहता हूं, उस दिन क्यों नहीं आए तुम? जिंदगी ने इजाजत नहीं दी, लेकिन तुम तो वहां थे। जाहिर है मैं वहीं था, घंटों में ही तुम्हारा इंतजार किया मैंने। मैं भी तुम्हारे पास आने के लिए निकली थी। फिर एक हादसा हो गया। हादसा हो गया? कार एक्सीडेंट हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुमसे क्या कहूं। यकीन नहीं आ रहा तो रिपोर्ट्स? यकीन है, मुझे पूरा यकीन है। बस फिर क्या? बस फिर मैं 3 लंबे सालों तक यही सोचता रहा, ऐसा क्यों हुआ। मैंने भी तुम्हें बहुत तलाश किया, लेकिन मेरे पास कोई मालूमात नहीं थी, तुम्हें नहीं ढूंढ सकी। ऐसा मैं तुमसे इतना नाराज था कि कभी ढूंढने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन मेरे वजूद का एक हिस्सा हमेशा तुम्हारी तलाश में रहता था। यहां तक कि ये बात मैंने खुद से भी छुपाई हुई थी। अब तो हम एक दूसरे को मिल गए हैं ना। तुम रो मत आयशा, प्लीज। जासू, आयशा मैडम जा चुकी हैं क्या? मुझे नहीं पता सर, मैंने कुछ देर पहले उन्हें ऊपर की तरफ जाते हुए देखा था। शुक्रिया। अब खुद को और मुझे मजीद अजियत मत दो यार।